गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चे, आज जो है हम पाठ 12 संस्कृति के कवि का परिचय पढ़ेंगे। बेटा, भदंत आनंद कौशल्यान जी जो हैं, इनका जन्म 1905 में, जो कि आज के समय में पंजाब का अंबाला जिला है, के सोहाना गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम था हरनाम दास। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्य हिंदी से भी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु धर्म से संबंध रखते थे। उन्होंने देश विदेश में काफ़ी यात्राएं की हैं और उन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है और उन्होंने इसी में बौद्ध धर्म के प्रचार में ही उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी के साथ रहते थे, लंबे अरसे तक वर्धा में रहे हैं गांधी जी के साथ, इसलिए गांधी जी का प्रभाव जो है उनके ऊपर पूर्ण रूप से था। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यान जी ने 20 से अधिक पुस्तकें जो है उनकी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं। उनके जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। ये उनकी फेमस पुस्तकें हैं और उनकी जो जातक कथाएं थी उनका अनुवाद भी बहुत ही फेमस हुआ था। देश विदेश में उन्होंने बहुत भ्रमण किए हैं और उनकी भ्रमणता के कारण जो था वो था हिंदी साहित्य का प्रचार करना। अपनी राष्ट्रभाषा में अपनी प्रचार समिति के माध्यम से जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रचार किया है। वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के साथ रहते थे, इसलिए गांधी जी का जो पूर्ण, जैसे कहते हैं, आइडेंटिटी जो है वो उनके अंदर पूर्ण रूप से गांधी जी की थी। वो गांधी जी का व्यक्तित्व और गांधी जी का जो प्रभाव था उनके ऊपर बहुत था। सरल, सहज और बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। उनकी जो पुस्तकें थीं वो बहुत ही सरल भाषा में थी, सहज भाषा में थी। उनके जो वृत्तांत थे वो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो बेटा ये तो है कवि का परिचय। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने कुछ लाइन्स पे अंडरलाइन की है इनकी जीवनी पर। तो ये केवल मैं इसी के लिए नहीं समझा रही, आपको आगे के लिए भी बता रही हूँ। जो भी कवि का परिचय आप कर रहे हैं उनके मेन पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से करेंगे रीड, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बुक के, उनमें से, इसमें से भी जीवनी में से भी, कवि परिचय में से भी निकाल कर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप कवि के जीवन परिचय के मेन पॉइंट्स जो हैं वो भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पाठ का सार पहले बता चुकी हूँ और ये बुक में भी है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि संस्कृति जो निबंध है आपका, वो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में कौशल्यान जी ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग हैं। मतलब इसके माध्यम से कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अभिवाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं, वह ना सभ्यता है और ना संस्कृति। उनको इस पाठ के माध्यम से उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेके जो है वो समझाने का प्रयास किया है। साथ ही उनको इस बात की भी हैरानी होती है कि लोग सभ्यता और संस्कृति का बंटवारा कर रहे हैं। बहुत हैरानी हो रही है उन्हें और उन्हें इस चीज़ को देखकर बहुत दुख भी होता है। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़, जो सभ्यता या जो संस्कृति, मतलब हमारी कल्चर और जो है हमारा, और जो हमारी सभ्यता कह लीजिए, और जो हमारी संस्कृति है, जो भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति हो ही नहीं सकती। बाकी मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना है प्रीवियस पार्ट का सार, और जीवनी परिचय को इतने आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू।